हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में, जो कि आज हम लेने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंट्स और चैप्टर बेटा हमारे पास चल रहा है फर्स्ट। ये 11th क्लास की आज क्लास नंबर 3 है। इसका मतलब 11th की अब तक 2 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो रेगुलर हमारे क्लास लेते हैं, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और आज की जो क्लास होगी उस क्लास के टॉपिक की थोड़ी चर्चा करेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा जो इससे पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं हल्का सा उसका रिवीजन भी करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास ना ली है वो भी इसकी क्लास को हल्का सा रिवाइज कर सकें। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं कि 11th क्लास के अकाउंट्स में आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे आज 2 टॉपिक को कवर अप करने की। पहला टॉपिक हमारे पास रहने वाला है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से जिस टॉपिक से लगभग 6 नंबर का एक प्रश्न बनता है, वो टॉपिक है आपके पास लेखांकन। क्या टॉपिक है आपके पास? लेखांकन की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा स्कूल अलग है, हमारे पास बुक अलग है, तो क्या हमारे स्कूल में भी ये सब कुछ आएगा? हाँ जी बेटा, मैं वही टॉपिक फिलहाल आपको करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, लाइव आ जाएं। ग्रुप पर मैं ऑलरेडी मैसेज कर देता हूँ, मैं सभी को बता देता हूँ कि आज की क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो स्टूडेंट जो हमारी लाइव क्लास लेते हैं लेकिन हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, तो नीचे मैसेज चल रहा है बेटा, नंबर मिल रहा होगा आपको, उस नंबर पर मुझे मैसेज करके, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि मुझे कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, सर 10th की क्लास, बट 10th की क्लास अभी नहीं बेटा, इसके आधे घंटे बाद 10th की क्लास स्टार्ट होगी। अभी ये कौन सी क्लास है? 11th की है। इसके तुरंत बाद जैसे 11th की क्लास बंद होती है आपकी 10th की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। हाँ, अब दूसरी चर्चा मैं आपसे क्या करने वाला था, दूसरी चर्चा बेटा मैं करने वाला था, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी बुक कब तक आएगी। बेटा अभी तो मैंने आपकी बुक को पोस्ट भी नहीं किया है। बुक 1 तारीख मेरे पास आएंगी, लगभग 4 या 5 तारीख तक मैं सबकी बुकों को पोस्ट कर दूंगा, और लगभग वही आप ये मान कर चलो कि 10 अप्रैल तक बुक आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले बुक उन लोगों के पास आएंगी जिनके पहले मेरे पास पेमेंट्स आए हैं बेटा। जो भी बच्चा ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो मुझे मैसेज कर देना, और मैसेज करने के बेटा हो सकता है 1 दिन 2 दिन के अंदर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, लेकिन एकदम से आप मैसेज करो और मैं डायरेक्टली आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊँ बेटा, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे बच्चे। चलिएगा, बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो मैंने बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लेखांकन की सीमाएं। क्योंकि जब तक आपके पास बुक नहीं पहुंचती है, आपके पास मेरे नोट्स नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप कॉपी पर नोट कर लेना, उसके बाद आपके पास नोट्स आ जाएंगे। तो इजीली सी बात है बेटा, फिर तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सब कुछ आपके बुक के अंदर होगा ही। अब बारी आती है लेखांकन की सीमाएं, और ये है क्या, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो बेटा, हम सभी लोग जानते हैं लेखांकन क्या होता है, इसकी चर्चा हम क्लास नंबर 1 में कर चुके हैं। अब बारी है कि लेखांकन की बेटा क्या होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कि कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जहां पर लेखांकन काम ही नहीं करता। लिमिटेशन का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, लेखांकन की सीमाओं को अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो मैं कह सकता हूँ लेखांकन की सीमाओं का मतलब है वो सारी परिस्थिति जहां पर लेखांकन यानी कि जहां पर अकाउंटिंग काम नहीं करती है, जहां पर अकाउंट्स काम नहीं कर पा रहा है, जहां पर अकाउंट्स फेल हो जाते हैं, जहां पर अकाउंट सही रिजल्ट नहीं देते हैं, उन सबको हम बोलते हैं कि ये अकाउंट्स यानी कि लेखांकन की सीमाएं हैं। अब लेखांकन की सीमा नंबर 1 है, जिसे आप कॉपी पर लिखोगे, गुणात्मक तथ्यों का अभाव। लेखांकन की सबसे इंपॉर्टेंट सीमा, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन यही है, गुणात्मक तथ्यों का अभाव। बेटा हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं, हम जितना भी लेखांकन करते हैं, देखो बेटा 10 से 15 मिनट की क्लास, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, आप मेरी 15 से 20 मिनट ध्यान से सुन लो, आपको टॉपिक रट जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा आपको कि अकाउंट्स यानी कि लेखांकन की सीमा है, और वो सीमा क्या है? गुणात्मक तथ्यों का अभाव। यानी कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना बेटा, उसमें हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें मैं
मनी यानी कि पैसे में कन्वर्ट कर सकूं, या ऐसा बोल सकते हो जो संख्यात्मक आंकड़े हैं ना बेटा, या ऐसे आंकड़े जिन्हें रोकड़ में बदला जा सकता है, जिन्हें आप कैश में बदल सकते हो, उन्हें तो अकाउंट लिखता है। और ऐसे आंकड़े जिन्हें आप कैश में बदल ही नहीं सकते, उन्हें अकाउंट्स लिखता ही नहीं है। ध्यान से समझना बात, अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है, अकाउंट की एक सीमा है। अकाउंट की क्या सीमा है, अकाउंट की क्या गलत बात है कि अकाउंट्स में सिर्फ वही आंकड़े लिखे जा सकते हैं जिन्हें धन में, जिन्हें कैश में बदला जा सके। और जिन चीजों को कैश में हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिनकी धन के रूप में वैल्यू नहीं निकाल सकते, उन्हें अकाउंट्स यानी कि लेखांकन में नहीं लिखा जाता है। कहोगे सर कैसे, समझाओ, ध्यान से समझाओ। तो सुनो बेटा मेरा एक एग्जांपल। हमारी कंपनी 4000 ट्रक बनाती है, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रक की वैल्यू निकाल लूंगा कैश में और अकाउंट के अंदर लिख दूंगा। अब हमारी कंपनी का ट्रक अच्छा है या हमारी कंपनी का ट्रक बुरा है, अच्छा और बुरा ये गुण हो गया, उस गुण को बेटा मैं अकाउंट्स में नहीं लिख सकता। अकाउंट सिर्फ क्या लिखेगा कि हमने 4000 ट्रक बनाए जिसकी वैल्यू इतनी है, बट अकाउंट्स ये नहीं लिखेगा कि आपने अच्छे ट्रक बनाए कि आपने बेकार ट्रक बनाए। अकाउंट्स में सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, वो आंकड़े लिखे जा सकते हैं जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकें, जिन्हें हम लिख सके बेटा किसमें, रोकड़ के रूप में। वो आंकड़े नहीं लिखे जाते जो किसी के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे फिर से कहा कि हम अपनी लेबर को सैलरी देते हैं 1 लाख रुपए, तो वो सैलरी अकाउंट में लिखी जाएगी। बट मैं ये कहूं कि मेरी लेबर बहुत अच्छी है, हमारी लेबर बहुत समझदार है, हमारे जो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, तो इस बात को बेटा मैं अकाउंट में कहीं जिक्र नहीं कर सकता। अकाउंट में ऐसा कोई कॉलम नहीं होता जो किसी के गुणों को लिख सके। तो अकाउंट की पहली लिमिटेशन ये है कि ये गुणात्मक आंकड़ों को कभी भी नहीं लिखता, ये सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों को लिखता है। क्योंकि संख्या को तो बेटा आप कैश में बदल सकते हो और उसे फिर आराम से बुकों के अंदर लिख सकते हो। तो अकाउंट की पहली लिमिटेशन जो आपको जान लेनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रहने वाली बेटा, मेरी जो इन्होंने मेरी बात सुनी है, जो मेरी बात सुन रहे हैं वो शायद समझ भी चुके होंगे कि अकाउंट्स की क्या लिमिटेशन है। अकाउंट की ये लिमिटेशन है कि इसमें गुणात्मक आंकड़ों को नहीं लिखा जाता, इसमें सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों को लिखा जाता है। दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ये बेटा क्या होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होते हैं। अकाउंट्स की दूसरी लिमिटेशन की दूसरी सीमा क्या है, अकाउंट्स का मतलब लेखांकन, लेखांकन की सेकंड लिमिटेशन है, सेकंड सीमा है कि अकाउंट्स के अंदर जो हमारे अकाउंट्स होते हैं बेटा वो व्यक्तिगत निर्णयों से बेटा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी कि हर व्यक्ति का निर्णय से अकाउंट्स का लाभ और हानि बेटा क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। अकाउंट्स में होता क्या है, जब हम अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, तो वहां पर कभी कभी क्या होता है, जो लेखाकार होता है, जो अकाउंटेंट होता है, उसे कभी अपने इच्छा से कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैं अगर अकाउंट बनाऊंगा तो कुछ डिसीजन मुझे अपने अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, और जब मैं कुछ डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लूंगा तो मुझे लाभ और हानि की स्थिति ना बेटा वो थोड़ी सी अलग आएगी। मान लो उसी कंपनी के अंदर कोई दूसरा अकाउंटेंट आ जाएगा तो उसे अकाउंट बनाते समय पर कुछ डिसीजन उसे लेने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो डिसीजन क्या होंगे बेटा, लाभ और हानि को प्रभावित करेंगे। यानी कि अगर मैं अकाउंट्स बनाता हूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग सोचकर थोड़ी सी चीजों को लिखूंगा तो मेरा लाभ अलग आएगा। अगर रोहन अकाउंट्स को बनाता है तो रोहन अपने अकॉर्डिंग कुछ सोचेगा और उसके सोच की वजह से उसी कंपनी का लाभ का स्तर अलग आएगा। अगर बेटा कौन है, मान लो सलमान नाम का लड़का है, वो सलमान क्या करता है, अकाउंट्स बनाता है उस कंपनी के, तो वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा, और जब वो अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें सोचेगा तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, लाभ अलग अलग आएगा। मीनिंग अकाउंट्स में बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती हैं जहां पर हमें अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं और हमारे डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं। मैं अकाउंटेंट हूं, मेरा डिसीजन अलग होगा, तुम अकाउंटेंट हो, तुम्हारा डिसीजन अलग होगा। तो नॉर्मली क्या हुआ, हर एक के डिसीजन की वजह से अकाउंट्स का लाभ अलग अलग आ रहा है। यही अकाउंट की लिमिटेशन है। जबकि होना क्या चाहिए कि अकाउंट कोई भी बनाए, लाभ हमेशा बराबर आना चाहिए, जबकि बराबर नहीं आता। तो अकाउंट की दूसरी लिमिटेशन है कि जो अकाउंट्स है वो व्यक्तिगत निर्णयों से बेटा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अकाउंट्स यानी कि लेखांकन व्यक्तिगत निर्णय से क्या होता है, प्रभावित होता है। हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग लाभ आ सकता है। मैं इसमें पढ़कर सुनाता हूं, देखो मैंने इसमें क्या लिखा है, मैंने इसमें लिखा है
लेखांकन के अंतर्गत बहुत जगह पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पर व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय अलग अलग हो सकते हैं, जिसके आधार पर लेखांकन से प्राप्त लाभ भी अलग अलग हो सकते हैं। और यही बेटा क्या हो गई, अकाउंट की एक लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन का मतलब ये अकाउंट की गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति आंसर निकाले, सबके आंसर बराबर आने चाहिए, जबकि अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं अकाउंट्स की लिमिटेशन। तीसरी अकाउंट की लिमिटेशन क्या है, अपूर्ण आंकड़े। कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो, सही से बताओ। अपूर्ण सूचना है, यानी कि मान लो बेटा मैं अकाउंट्स बनाने चला और अकाउंट्स बनाते समय पर एक भी सूचना अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है, तो याद रखिएगा आप हजारों सूचनाएं लिख लो और एक सूचना भी अगर आपको ना मिले, एक सूचना भी आपको गलत मिल जाए, तो आपके अकाउंट सारे क्या हो गए, खराब हो गए। यही अकाउंट की खूबसूरती मान लो, या इस अकाउंट की बेटा क्या मान लो, इसे अकाउंट की मान लो एक सीमा, इसे अकाउंट की मान लो एक लिमिटेशन। तो अकाउंट की सीमा क्या है, अकाउंट की लिमिटेशन क्या है भैया, अकाउंट की लिमिटेशन ये है कि जो अकाउंट्स होते हैं, जो आपके पास खाते होते हैं, उस खातों की सीमा यह है कि अगर यहां पर एक भी सूचना अगर आपको नहीं मिली या एक भी सूचना आपको गलत मिली, तो आपको पूरे साल के जो आपने अकाउंट बनाए हैं उन सब का आंसर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो तीसरी लिमिटेशन यह है, यदि अपूर्ण सूचना होती है, इस स्थिति में भी लेखांकन संभव नहीं है, अतः इस स्थिति में लाभ हानि का पता नहीं लगाया जा सकता। हम बात कर रहे हैं लेखांकन की सीमाओं की, हम बात कर रहे हैं लेखांकन यानी कि अकाउंट्स की लिमिटेशन की। कहां कहां पर अकाउंट्स की लिमिटेशन है, तो अकाउंट की पहली लिमिटेशन क्या रही जरा बताओ, अकाउंट्स में गुणात्मक आंकड़ों को नहीं लिखा जा सकता, किसी के गुण को हम अकाउंट्स के अंदर कभी भी नहीं लिख सकते। दूसरा, व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होता है, हर व्यक्ति के अलग निर्णय होंगे, जब हर व्यक्ति के अलग निर्णय होंगे तो उससे आंसर भी क्या आएंगे, अलग आएंगे। तीसरा हमारे पास लिमिटेशन क्या है बेटा, बुक अभी थोड़ी आएगी, बुक में थोड़ा समय लगेगा आने में, ठीक है बच्चे, बता देंगे जब बुक आएंगी आपके पास, ठीक। अपूर्ण सूचनाएं, जब सूचनाएं अवेलेबल नहीं होती हैं तब भी बेटा क्या होता है, आपके अकाउंट्स के लाभ और हानि बेटा क्या होता है, अलग अलग आएगा। उसके अलावा है मूल लागत पर आधारित। अकाउंट्स की लेखांकन की अगली सीमा क्या है, मैंने कहा लेखांकन की सीमाएं एक अपने आप में टॉपिक है और एग्जाम के अंदर आता है। ऐसा अगर आप, मैंने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसे नहीं आता, तो आप अपने पुराने बच्चों से पूछ सकते हो, या अपने स्कूल के जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसका एग्जाम का पेपर चेक कर सकते हो, उस एग्जाम के पेपर में लिखा होगा लेखांकन की सीमाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से वर्णन करें। तो अगली लेखांकन की सीमा क्या है, मूल लागत पर आधारित। देखो जी, लेखांकन की अगली कंडीशन है कि लेखांकन की अगली गलती क्या है, या लेखांकन की बेटा मैं क्या बोलूं कि अगली लिमिट क्या है, कहां पर आकर लेखांकन फेल हो जाता है। बेटा लेखांकन लिखता है मूल लागत को, किसे लिखता है, मूल लागत को। अब आप कहोगे सर मूल लागत क्या कहना चाह रहे हो, तो सुनो बेटा ध्यान से। मान लो मैंने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, तो इसकी लागत कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। मैंने मशीन कितने की खरीदी, 1 लाख की, इसकी लागत कितनी होगी मेरे बच्चे, 1 लाख रुपए हो गई। लेकिन जानते हो, कहोगे सर क्या जनवाना चाह रहे हो, लेकिन जानते हो बेटा, मान लो ये मशीन 1 लाख रुपए की आपने खरीदी है और अगले ही दिन बाजार में इस मशीन का मूल्य रह गया है केवल 40,000 रुपए। अब यही मशीन बाजार में 40,000 की मिल रही है, हमने कितने की खरीदी थी, 1 लाख की। अब ये बाजार में कितने की है, 40,000 की। हमने खरीदी, मैं लिख देता हूं बेटा, हमने खरीदी 1 लाख की, बाजार में अब ये कितने की है, केवल 40,000 रुपए की। लेकिन जानते बेटा हम अपने अकाउंट्स में कितने लिखेंगे, हमने अकाउंट में लिखेंगे 1 लाख की खरीदी है। कितने की लिखेंगे, 1 लाख रुपए की। हमारा अकाउंट क्या दिखाएंगे सबको, जो हमारा अकाउंट देखेगा वो क्या बोलेगा, अरे आपके पास तो 1 लाख की मशीन है। पर जानते हो मेरे बच्चे, वास्तव में अब तो केवल 40,000 की मिल रही है, यानी कि अब उसकी कीमत केवल 40,000 है। बाजार में ऐसी मशीन 40 की मिल सकती है, जबकि हम अपने अकाउंट में क्या लिखेंगे, मूल लागत। हमने कितनी खरीदी, 1 लाख की। तो खुद बताओ, क्या हमारे अकाउंट गलत सूचना नहीं दे रहे, हमारे अकाउंट कह रहे हैं 1 लाख की मशीन है हमारे पास, जबकि वास्तव में सिर्फ वो 40,000 रुपए की है। तो अकाउंट की ये लिमिटेशन है, अकाउंट की ये सीमा है
कि ये बाजार मूल्य को नहीं लिखती, ये किसे लिखती है, ये लिखती है मूल लागत को, हमने कितने की खरीदी है उस लागत को दिखाती है। जबकि ये बात क्या है, गलत है। अकाउंट्स को दिखाना चाहिए हमारे पास जो मशीनरी है उसकी वास्तव में आज की डेट पर क्या कीमत है, जबकि अकाउंट क्या दिखाते हैं, अकाउंट दिखाते हैं हमने कितने की मशीनरी खरीदी थी। तो अकाउंट की लिमिटेशन की बात चल रही है, कहां कहां पर अकाउंट के अंदर मैं कह सकता हूं बेटा हर इंसान में गलतियां हैं, हर इंसान में कमियां हैं, कुछ कमी मुझ में है, कुछ कमी तुम में है। वैसे आज हम कमियों की बात कर रहे हैं। हम किसकी कमी की बात कर रहे हैं, आज हम कमियों की बात कर रहे हैं बेटा, लेखांकन की, कि लेखांकन में क्या कमियां हैं, अकाउंटिंग में क्या कमियां हैं। तो अकाउंटिंग की कमी क्या है कि अकाउंट केवल मूल लागत को दिखाती है, अकाउंट मूल लागत को दिखाती है, वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं दिखाती। यह है अकाउंट की कमी। तो हमने अकाउंट की कौन कौन सी कमी पढ़ी कि अकाउंट गुणात्मक तथ्यों का अभाव होता है, गुणों को नहीं लिखती है। अकाउंट की दूसरी कमी क्या है, अकाउंट के अंदर क्या कमी है जरा होनी चाहिए कि व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित हो जाती है। अकाउंट की अगली कमी क्या है, ये आपको अपूर्ण सूचना देती है। अकाउंट में और कमी क्या है, ये केवल मूल लागत पर आधारित होती है, वास्तविक कीमत को नहीं दर्शाती। उसके अलावा झूठे दिखावे से प्रभावित। बेटा जब आप अकाउंट बनाते हो, आप किसी कंपनी में जाओगे ना और आप अकाउंटेंट होंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता लगेगा, आपका मालिक कहेगा कि इस साल ना लाभ थोड़ा कम दिखाना, तो आपको ना मालिक के अकॉर्डिंग कुछ चीजों का सेलेक्ट करके लाभ को कम दिखाना पड़ेगा। मालिक कहेगा कि इस तरह से अकाउंट बनाओ कि थोड़े से लाभ बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे, मालिक के अकॉर्डिंग वो बोलेगा लाभ बढ़ाकर दिखाने हैं, तो आप इस तरह से अकाउंट बना दोगे कि लाभ बढ़े हुए आ जाएंगे। मालिक बोलेगा लाभ कम दिखाने हैं, तो आप इस तरह से अकाउंट बना दोगे कि लाभ ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, कम आ जाएंगे। मीनिंग ये हुआ, आप चाहो तो अकाउंट के लाभ हानि को बदल सकते हो अपने अनुसार, और यही तो क्या हुई, यही तो अकाउंट्स की कमी है कि अकाउंट्स आपके दिखावे से प्रभावित होता है। आप जो दिखाना चाहते हो अकाउंट्स वही आपको रिजल्ट लाकर दे देता है। ये अकाउंट की कमी है, ये अकाउंट की बेटा क्या है, एक सीमा है। यानी कि मालिक के अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट को, अपने आंसर को, अपने लाभ और हानि के स्तर को बदल सकते हो, और इसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट की सीमा, अकाउंट की लिमिटेशन। अगली लिमिटेशन क्या है, नीतियों में परिवर्तन। कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो, सुनो बेटा ध्यान से। हमेशा क्या होता है, अकाउंट में किसी भी एक काम को करने के लिए बहुत सारी नीतियां होती हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर जैसा बात करें, अगर आप क्लास 10th में, तो आपके पास था नहीं, एक आगे चलकर आएगा बेटा मूल्यह्रास, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा घिसावट। ये जो डेप्रिसिएशन है, घिसावट है ना बेटा, इसे निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जब आपके चैप्टर कराएंगे तो आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास, किसी वस्तु की मूल्य कितने तेजी के साथ गिर रही है, इसे निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, और हर मेथड से क्या आता है, आंसर अलग अलग आता है। यानी कि अगर मैं अकाउंट्स में नीतियां बदल दूं, पॉलिसी बदल दूं, मेथड बदल दूं, तो जैसी मेथड बदलूंगा तुरंत मेरा आंसर भी बदल जाएगा। जबकि नियम क्या होना चाहिए कि मेथड कोई सा भी यूज कर लो। साइंस में क्या है बेटा, साइंस में आप किसी भी मेथड से आंसर निकालना, आंसर वही निकल कर आएगा। गणित में आप किसी भी मेथड से आंसर निकालना, आंसर वही निकल कर आएगा। बट हमारी अकाउंटिंग की कमी है बेटा, जैसे हम मेथड चेंज करेंगे ना, हमारा आंसर भी बदल जाएगा। पॉलिसी जैसे ही चेंज करेंगे हमारा आंसर ही बदल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझसे कि सर किसी भी मेथड से करते हैं आंसर सेम आएगा। मैं उनसे कहता हूं भैया हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये अकाउंट की कमी है। अगर आप मेथड बदलोगे तो आंसर भी बदलेगा, दोनों आंसर सही होंगे, बट मेथड बदलते के साथ आंसर भी बदल जाता है। और इसे मैं मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, दुनिया के हर टीचर मानता है कि अकाउंट की एक कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मेथड बदल दिया, हमने अपनी नीति बदल दी, देखा तो आंसर भी बदल गया। ये क्या बात हुई भाई, आंसर तो सेम आना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं होगा। जब मैं आपको 11th के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको मेथड के बारे में बताऊंगा और कहूंगा इस मेथड से करोगे तो आंसर ये होगा, इस मेथड से करोगे तो आंसर ये होगा। यानी कि ये क्या है, ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है, अकाउंट की एक कमी है, अकाउंट के अंदर एक क्या बोल सकते हैं, एक खामी है। क्या खामी है कि मेथड बदलने पर आंसर भी क्या होता है बेटा, बदल जाता है। चलिएगा आज की क्लास को, चूंकि अभी आपका सेशन ना, आपके पास बुक्स हैं ना बेटा, अभी आप इतना पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है बेटे, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बेटा मैंने आपको बता दी है। सर पीडीएफ सेंड कर दें, हाँ वो भी सेंड कर देंगे। बुक अभी नहीं आई है, बुक आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, तो अभी धीरे धीरे करके बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 15-15, 20-20 मिनट। अभी आपके एग्जाम की ना कोई डेट है, अभी तो आपका बुक भी नहीं है, अब तो 11th में पहुंचे भी नहीं हो, इवन आपका रिजल्ट भी नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो ये भी कंफ्यूज होंगे कि हमें साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे किस दिन। चलिएगा, तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।